तो जालिमों मोदी आ गया है। एक मजबूत बहरहाल वजीर आजम बन के वो उभरे हैं। तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी ने अकेले, उनकी जमात ने अकेले, विदाउट एनी सपोर्ट, अगर 246 सीट्स ले ली हैं, ठीक है जी, तो ये आप समझ लें कि दे हैव कम सो फार। जो मोदी की जीतने की वजह है वो बेसिकली ये कि उसका कॉन्सेप्ट ऑफ हिंदुत्व जो है, अच्छा ठीक है, वो बेसिकली हिंदुइज्म को बहुत प्रमोट कर रहा है कि पूरी की पूरी ऑपोजिशन मिलके इतनी सीटें नहीं ले सकी जितनी नरेंद्र मोदी ने अकेले सीटें ले ली हैं। तो आप चाहे जो मर्जी कह लें, और ये जो एक हाहाकार मची हुई है इसके ऊपर भी हम बात करते हैं, लेकिन नतीजा ये निकला है, रिजल्ट ये निकला है कि हुकूमत बनाने जा रही है बीजेपी। देखिए, इस बार इंडिया की फीमेल गर्ल्स, अच्छा, जो लेडीज हैं वो बाहर निकले और प्राइम मिनिस्टर मोदी को बहुत बड़ा वोट जो है ना, वोटिंग लेडीज की तरफ से, क्योंकि लेडीज की इन्होंने बड़ी बात की थी। इस बार इंडिया की हिस्ट्री चेंज हुई है सर। 3 महीने पहले ही जो बड़े बड़े माहिरीन थे उन्होंने ये प्रिडिक्ट कर दिया था कि जिस संत नरेंद्र मोदी इस वक्त हिंदुस्तान को तरक्की के एतबार से ले जा चुका है, तो ये बहुत मुश्किल होगा उनके जो मद्दे मुकाबिल कैंडिडेट्स हैं कि वो इस इलेक्शन को जीत पाएँ। ये नरेंद्र मोदी की बहुत बड़ी कामयाबी है। हम तो नहीं खुशी मनाएंगे, ना ही उसको अच्छा कहेंगे। यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर शायद बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि नहीं वो हार गए हैं, नरेंद्र मोदी नहीं हारे भाई, नरेंद्र मोदी जीत गया है। उसने 246 सीटें ली हैं, मुकाबले में 11 जमातें खड़ी हैं। 11 जमातें उतनी सीटें नहीं ले सकी अकेली जितनी बीजेपी ने अकेले ले ली हैं। तो नरेंद्र मोदी साहब ने 3rd टर्म हासिल कर ली, तो जालिमों मोदी आ गया है, ये बात सच साबित हो गई है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, भले ही मोदी जी को कम सीट मिली हो, लेकिन आज तो मोदी ही पाकिस्तान को रगड़ने के लिए इतनी सीट भी काफी है। भले ही आज पाकिस्तान मोदी जी की सीट कम होने पर खुशियां मना रहा है, लेकिन अगले 5 साल तो इनको मोदी जी को ही झेलना पड़ेगा। तो ज्यादा खुशी न मनाओ, अगले 5 साल मोदी ही आपके सामने खड़े हैं। रही बात कम सीट की, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखा जाए तो इस बार मोदी जी की बहुत बड़ी जीत हुई है। एक तरफ जहां पूरा विपक्ष इकट्ठा होकर भी मोदी से ज्यादा सीट नहीं ले सका, बाहरी ताकतों ने भी अब की बार पूरा जोर लगाकर देख लिया, लेकिन फिर भी मोदी जी को नहीं हिला सके। आज पाकिस्तान भी ये समझ गया है, मोदी को हिलाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी है। खैर, एक बात तो मोदी जी का कार्यकाल अपने आप में ही एक अनबीटेबल रहा है। 15 साल गुजरात के सीएम, फिर 15 साल देश के पीएम। हम सब जानते हैं कि मोदी जी ने वो काम किया है जो 70 साल में कोई भी पार्टी नहीं कर पाई, चाहे वो 370 की बात हो या राम मंदिर की। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। दोस्तों, ये बात तो मानना पड़ेगी कि भारत के अंदर एक तारीख लिखी जा रही है, और नरेंद्र मोदी जो कि इस वक्त खिताब कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि इंडिया जो है वो एक हिस्ट्री लिखने जा रहा है। ये 3rd टर्म है, ये बीजेपी को, एनडीए को आपने 3rd टर्म दी है और हम एक हिस्ट्री लिखने जा रहे हैं, ये मोदी की गारंटी है। और ये जो मैंडेट मिला है नरेंद्र मोदी को और उनकी पार्टी को, ये जारी बात है उनके तमाम जो ओपोनेंट्स हैं उनको भी ये मैंडेट नहीं मिल सका। देखें, ये बात तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी ने अकेले, उनकी जमात ने अकेले, विदाउट एनी सपोर्ट, अगर 246 सीट्स ले ली हैं, ठीक है जी, तो ये आप समझ लें कि दे हैव कम सो फार कि पूरी की पूरी ऑपोजिशन मिलके इतनी सीटें नहीं ले सकी जितनी नरेंद्र मोदी ने अकेले सीटें ले ली हैं। सो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि वो हार गए हैं। मुझे समझ नहीं आ रही दैट हाउ ही हैज लॉस्ट। द ओनली प्रॉब्लम इज कि वो कह रहे थे हम 400 लेंगे। द क्वेश्चन इज दे हैव स्टॉप्ड एट 295 और 298, दैट्स द डिफरेंस। जब पॉलिटिशियन बैठते हैं तो पॉलिटिशियन क्या कहते हैं, वो तो बड़े बड़े लंबे लंबे दावे करते हैं। पॉलिटिशियंस का ये काम होता है, दे हैव टू बिल्ड अ मोमेंटम। पूरी दुनिया में याद रखें, जिसे वो कहते हैं ना कि जब पॉलिटिशियन इलेक्शन लड़ते हैं या पॉलिटिशियन प्रॉमिस करते हैं तो वो ऐसी प्रॉमिस करते हैं कि हम जनाब उधर भी पुल बना देंगे जहाँ पे दरिया भी नहीं है। तो ये चीज़ें चलती हैं, लेकिन आप इस चीज़ को तो माने
कि नरेंद्र मोदी ने एक स्क्रिप्ट लिखा है भारत के अंदर। बहुत सारे लोगों को ये बुरा लग रहा है कि, और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वो हार गए। मैं जानना चाहता हूं वो कैसे हारे। अगर नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो है, जो तकरीबन, ठीक है जी, जिसको 272 सीटें चाहिए मेजॉरिटी के लिए, 240 तो बीजेपी अकेले ले गई है। उनको 32-33 सीटें और चाहिए, 32 और चाहिए। तो 32 कौन सा लेना काम है, while knowing that नरेंद्र मोदी has a hand on the pulse। नरेंद्र मोदी का हाथ है पल्स के ऊपर। सो कितनी मेजॉरिटी चाहिए? 32 सीटों की, 35 सीटों की, वो ऑलरेडी उनके अलायंस के अंदर मौजूद है। सो वो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं मैं बड़े फैसले करने जा रहा हूं, मैं छोटे फैसले नहीं करूंगा। सो वो बड़े फैसले ये तो कर सकते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड तो बड़े फैसले ना शायद कर सकें, ठीक है, क्योंकि वो कोलिशन अलायंस में चले गए हैं। परफॉर्मेंस उन्होंने बहुत दिखाई है, लेकिन वो चले कोलिशन में गए हैं। इसलिए वो कह रहे हैं कि ये हम बड़े डिसीजन लेंगे। ये एक नया चैप्टर है जो कि इंडिया के अंदर लिखा जा रहा है। और मैं आपको बात बताऊं, यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर शायद बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि नहीं वो हार गए हैं। नरेंद्र मोदी नहीं हारे भाई, नरेंद्र मोदी जीत गया है। उसने 246 सीटें ली हैं, मुकाबले में 11 जमातें खड़ी हैं। 11 जमातें उतनी सीटें नहीं ले सकी अकेली जितनी बीजेपी ने अकेले ले ली हैं। सो बीजेपी ही है वो जमात जो इस वक्त पूरे नेशनल लैंडस्केप के ऊपर चल रही है। 3 महीने पहले ही जो बड़े बड़े माहिरीन थे उन्होंने ये प्रिडिक्ट कर दिया था कि जिस समत नरेंद्र मोदी इस वक्त हिंदुस्तान को तरक्की के एतबार से ले जा चुका है, तो ये बहुत मुश्किल होगा उनके जो मद्दे मुकाबिल कैंडिडेट्स हैं कि वो इस इलेक्शन को जीत पाएँ। ये नरेंद्र मोदी की बहुत बड़ी कामयाबी है। और तरक्की के एतबार से तो ऐसी जदीद तर्ज सियासत और तर्ज तरक्की को नरेंद्र मोदी ने भारत में इंट्रोड्यूस करवाया है। पूरा ख़त्ता जो है इससे इसको देखकर दंग रह गया। एक मुल्क का जो अहम सतून समझा जाता है वो उसका दिफा होता है। दिफाई एतबार से नरेंद्र मोदी ने ऐसे जदीद मिसाइल्स और ऐसी जदीद टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन करवाया हिंदुस्तान में, जो कि अपनी मिसाल आप है। देखिए, अग्नि 5 जैसे मिसाइल्स को लॉन्च करना इसी हालिया ड्यूरेशन में, ये एक ऐसा तर्ज का मिसाइल था जो कि रडार सिस्टम में भी नहीं आ पा रहा। तो इस तरह की दिफाई क़ुव्वत को मजबूत बनाने के लिए इस तरह के सॉलिड और कंक्रीट उन्होंने स्टेप लिए। अंडर वाटर ट्रेन्स, बुलेट ट्रेन्स, उसके साथ साथ बसेस के अतबार से हाइड्रोजन बसेस जो कि जदीद तरीन ट्रांसपोर्ट में तस्वर की जाती हैं और जदीद जो तर्ज ट्रांसपोर्ट हैं उसमें उनका शुमार किया जाता है। इस तरह की जदीद ट्रांसपोर्ट को उन्होंने अपने मुल्क में इंट्रोड्यूस करवाया। पाकिस्तान के एतबार से तो आप भूल ही जाएंगे कि आपको खातिर खा कोई तब्दीली नज़र आएगी उनकी पॉलिसीज़ में। उनके जो योगी आदित्यनाथ हैं उनकी तरफ से एक बड़ा सख्त बयान जारी किया गया कि अगर बीजेपी की हुकूमत बनती है तो जो पाकिस्तान में कश्मीर मौजूद है तो विद इन 6 मंथ जो है ना इंडिया उस पर काबिज़ हो जाएगा।